बड़ा सियासी धमाका 2027 नहीं 2026 में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हवा में चुनावी सरगर्मी तो पहले से थी, लेकिन अब एक नई चर्चा ने पूरे राजनीतिक गलियारे को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि क्या यूपी में विधानसभा चुनाव अपने तय समय यानी कि 2027 से पहले ही हो सकते हैं, और अगर हाँ तो इसके पीछे असली खेल क्या है? जनगणना, प्रशासनिक दबाव या फिर राजनीतिक रणनीति? दरअसल चर्चा की शुरुआत उस सूचना से हुई जिसमें कहा गया कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना का काम फरवरी-मार्च 2027 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाती है, जिसमें हर घर का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए लाखों सरकारी कर्मचारी और पूरा प्रशासनिक तंत्र मैदान में उतारा जाता है। अब यहीं से पूरा ट्विस्ट शुरू होता है। जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को आगाह किया है कि फरवरी-मार्च में उनकी पूरी मशीनरी जनगणना में व्यस्त रहेगी, और अगर उसी समय उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधानसभा चुनाव कराए गए तो यह प्रशासनिक रूप से लगभग असंभव स्थिति पैदा कर सकती है। यानी कि एक तरफ देश की सबसे बड़ी जनगणना और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा राज्य चुनाव, दोनों एक साथ चलाना आसान नहीं होगा। इसी प्रशासनिक दबाव ने राजनीतिक गलियारों में एक नई अटकलें को जन्म दे दिया कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव को समय से पहले यानी कि नवंबर-दिसंबर 2026 में कराया जा सकता है। अब इस चर्चा में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि चुनाव आयोग के पास चुनाव टालने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वह चुनाव की तारीखों को संविधान के दायरे में रहते हुए आगे पीछे जरूर कर सकता। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब यह संभावना तेज हो रही कि चुनाव को प्रीपोन किया जा सकता है। अगर ये होता है तो इसका मतलब साफ है कि यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर, क्योंकि फरवरी-मार्च 2027 के बजाय नवंबर-दिसंबर 2026 में चुनाव बिगुल बच सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं है, इसमें पूरा राजनीतिक खेल भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकों में यह संकेत दे दिया है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से मैदान में उतरने और बूथ स्तर तक तैयारी तेज करने का संकेत दिया, यानी कि सपा इस संभावना को हल्के में नहीं ले रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा भी किसी भ्रम में नहीं है। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि अगर चुनाव समय से पहले होता है तो संगठन को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारना होगा। बीजेपी को भरोसा है कि केंद्र और राज्य की मौजूदा नीतियों का लाभ उन्हें मिलेगा और विकास के मुद्दे पर जनता फिर से उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन राजनीति में भरोसा कभी भी स्थायी नहीं होता, और यही वजह है कि बीजेपी भी हर हाल में तैयार रहने की रणनीति पर काम कर रही। लेकिन राजनीति का इतिहास भी यहाँ एक बड़ा संकेत देता। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समय से पहले चुनाव कराए थे, तब इंडिया साइनिंग का माहौल होने के बावजूद परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं गया था। यही वजह है कि विपक्ष इस इतिहास को बार बार याद दिला रहा। इधर कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी ने उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है और मंडल स्तर पर बैठकों का दौर तेज कर दिया गया। कांग्रेस यह समझ चुकी है कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो उसे संगठन को तेजी से मजबूत करना होगा। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार बैठकों में व्यस्त है और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर फोकस कर रही। बसपा भले ही पहले जैसी ताकत में ना दिखे, लेकिन यूपी की सियासत में उसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई चुनाव समय से पहले होंगे या सिर्फ राजनीतिक हवा है? सच्चाई यह है कि अभी तक ना तो चुनाव आयोग और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है, लेकिन राजनीति में अब धुआं उठता है तो अक्सर आग की संभावना भी होती है। अगर चुनाव नवंबर-दिसंबर में होते हैं तो मौसम भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरा और धुंध चुनाव प्रचार को प्रभावित कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ानें, रैलियां और रोड शो सब पर असर पड़ेगा, लेकिन गुलाबी ठंड को चुनाव के लिए अपेक्षाकृत बेहतर समय माना जाता। अब पूरा खेल इसी पर टिका है कि क्या प्रशासनिक दबाव राजनीतिक फैसलों को बदल देगा या फिर यह चर्चा सिर्फ एक सियासी अटकलें बनकर रह जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और आने वाले महीनों में यह हलचल और भी बड़ा तूफान बन सकती है, क्योंकि यूपी की सियासत में जब भी हलचल होती है उसका असर सिर्फ लखनऊ तक नहीं रहता, बल्कि दिल्ली तक कंपन महसूस होती है।